कातिल हसीना। भाग 9। संतोष उसे देखे जा रहा था कि तभी रेखा ने संतोष को गले से लगा लिया। संतोष के दिल की धड़कन बढ़ उठी। साथ ही रेखा के शरीर से एक भीनी खुशबू संतोष के मन को प्रसन्न कर रही थी। संतोष भी रेखा को अपने सीने से भर लिया। उसके बाद रेखा बोली, इस दिन के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी जान, आई लव यू सो मच। संतोष भी रेखा के आंखों की गहराइयों में डूबता हुआ बोला, आई लव यू टू बेबी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस करने लगे। लेकिन इससे पहले कि इससे आगे कुछ हो पाता, संतोष का फोन बज उठा। उसने 2-3 बार उसे इग्नोर किया, लेकिन फोन बार बार बज रहा था तो उसने रेखा को खुद से अलग किया और मोबाइल देखा तो ऋत्विक का कॉल था। उसने कॉल रिसीव किया और बोला, हाँ ऋत्विक, क्या हुआ, क्यों बार बार फोन कर रहा है? संतोष रेखा और उसके बीच रुकावट की वजह से चिढ़ता हुआ बोला। तब उधर से आवाज आई, अबे या तो तू खुद पागल है या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? संतोष चौंकते हुए पूछा। अबे गधे, जो तूने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें कोई लड़की नहीं है, तू अकेला ही बात कर रहा है और तो और किसी का कॉल भी नहीं आया है। तू ही पागलों जैसे मोबाइल स्क्रीन पर देखकर घंटों बात कर रहा है, ऋत्विक बोला। यह सुनकर संतोष थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, अबे क्यों मजाक कर रहा है? ठीक से देख, मैं रेखा से बात कर रहा हूं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा लगाकर देख। 1 मिनट तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मेरी बन गई तो जल रही है तेरी, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अबे साले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मम्मी, कसम उस रिकॉर्डिंग में कोई लड़की नहीं है, ना ही कोई कॉल आया है, ना ही कोई बात कर रहा है तुमसे। तू पागल हो चुका है, किसी डॉक्टर को दिखा। मुझे तो पहले से शक हो गया था जब तू घंटों मोबाइल पर बात कर रहा था, जबकि मोबाइल के दूसरे साइड से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, ना ही किसी का कॉल आया था। और जब तूने अचानक से ही मोबाइल उठाकर बात करने लगा था, यह कहकर ऋत्विक ने कॉल कट कर दिया। इधर संतोष हैरान परेशान सा सामने देखा तो रेखा उसके बेहद करीब खड़ी थी, जिसमें ऋत्विक और संतोष की सारी बात सुन ली थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा अजीब सा दिखने लगा था। यह देखकर संतोष बोला, तुम रेखा नहीं हो, कौन हो तुम? रेखा बोली, जान, ये मैं ही हूं आपकी रेखा। क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन संतोष का सर दर्द से फटने लगा था। उसने रेखा की ओर देखा तो उसका चेहरा बदलने लगा था। वह बहुत डरावनी लग रही थी। यह देखकर संतोष उससे दूर हटने लगा। यह देखकर रेखा संतोष की तरफ बढ़ती हुई बोली, क्या हुआ जान, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? मेरे पास आइए ना। लेकिन संतोष ने देखा उसका चेहरा अब बहुत डरावना लग रहा था, साथ ही उसकी आवाज भी डरावनी लग रही थी। यह सब इतनी जल्दी हो रहा था कि संतोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन डर के एहसास से उसके कदम पीछे हट रहे थे कि उसके पैर किसी चीज से टकराया और नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी नजर ऊपर रेखा पर पड़ी, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल गया था। वह बहुत भयानक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई थी। वह संतोष के बेहद करीब आ गई थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।